पापा के साथ गए हैं मार्केट। कहें ठीक है पापा, मम्मी बता देंगे। पिताजी तो चले गए, माँ तो चली गई बच्चे को दे के 10 रुपये, वो खा रहा है, घर पे बैठ रहा है। पिताजी ड्यूटी गए थे, पिताजी लौट के आए, पूछे बच्चे से मम्मी कहाँ हैं? बेटा खाने में मगन था, उसने कह दिया मम्मी पापा के साथ बाजार गई है। मम्मी पापा के साथ बाजार गई हैं। अरे नालायक, मैं तो यही हूँ, कौन से पापा के साथ गए? तो झूठ बोलना सिखाया ना, आप ही ने झूठ बोलना सिखाया। तब वही बुढ़ापे में बहू जाएगी किट्टी पार्टी में, तो सास पूछेगी कहाँ गया, कहाँ गई? तो बेटा कहेगा गए हैं भजन करने, क्योंकि गई है किट्टी पार्टी में, और बताएगा सास से माँ से कि भजन करने। क्यों? क्योंकि झूठ बोलना तो आपने सिखाया, तो जो बोगे वही पाओगे। तो कुटकी लेना इंसान की आदत होती है। पति पत्नी में हंसी मजाक चलता है। माँ गौरा तैयार हो रही थी, भोलेनाथ आए, देखे, देखते ही बोल दिए क्या, काली, अरे ओ काली क्या हो रहा है? बस पूछिए माँ। अच्छा, कोई ब्यूटी पार्लर से तैयार होके औरत आए और उसे आप ऐसा शब्द बोल रहे तो गुस्सा आएगी कि नहीं? क्रोध लगेगा ना। अब माँ तो इतना गौरा, माँ पार्वती तो इतनी सुंदर, चरम सुंदर, सुंदरता की खान है, और उनसे भी कई गुना ज्यादा सुंदर हमारे भोलेनाथ हैं। इसीलिए तो भस्म लगा के रहते हैं दिन भर की, कोई उनकी सुंदरता ना देख सके। एक बार गणेश भगवान ने जिद किया, भोलेनाथ स्नान करके जब निकले, भस्म वगैरह पूरा धुल के निकले, तो गणेश भगवान खुद नहीं देख पाए। गणेश भगवान का ऐसा है, आप भस्म ही पोत लीजिए, नहीं तो आप तो इतना है कि निगाह दृष्टि ही नहीं टिक रही, इतने सुंदर है। इसीलिए तो कहा जाता है भोलेनाथ को कर्पूरी गौरम करुणा अवतारम और संसार सदा वसंतम हृदयारविंदे कर्पूर के समान। अगर भोलेनाथ खड़े हो जाए तो किसी की दृष्टि ही नहीं टिकेगी, इतने उनसे कई ज्यादा गुना। लेकिन एक दिन कुटकी कर दिए, अरे ओ काली, काली कितना तैयार हो रही हो, बस। अच्छा, औरतों को बहुत जल्दी बुरा लगता है, वो उस टाइम की भी बात थी और इस टाइम की भी बात है, बस कह मत दीजिए। अब उतने पे माँ गौरा पार्वती उठती है, नाराज हो जाती है, क्रोध में, अरे सुनो सुनो कहाँ जा रही हो? क्या मैं काली हूँ ना, मैं काली हूँ ना, मैं जा रही हूँ। अरे रुको रुको रुको, माँ चल दी तो फिर क्या करने को जनबे करते माँ काली, दुर्गा काली का। चल दी, जाते जाते घनघोर जंगल में चली गई, और घनघोर जंगल में जा कर के एकदम ऊंचे पहाड़, सबसे ऊंचा पहाड़ पे जाके बैठ गई, तप करने लगी। सबसे ऊंचे पहाड़ पे जाके बैठ करके इतनी ऊंचाई पे बैठ गए कि कोई जल्दी वहां पहुंच न सके, कोई जीव जंतु भी न पहुंच सके। इतनी ऊंचे पर्वत पे माँ गौरा पार्वती जा करके तप करने लगी, आसन लगा लें, और तब शुरू हो गया। ओम ब्रह्म देवाय नमः, ओम ब्रह्म देवाय नमः, ओम ब्रह्म देवाय नमः, ओम ब्रह्म देवाय नमः। अब तब कर रही हैं, पूरे शोर हो गया कि जिसको भोलेनाथ न दे उसको कोई दे सकता है। भगवान विष्णु की जहाँ पूजा होती है बद्रिका धाम, वो भोलेनाथ ने ही दिया, वो भोलेनाथ का था बद्रिका धाम, वैकुंठ भोलेनाथ का था। भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र भोलेनाथ ने दिया। आपको सारी कथाओं को स्मरण कराया जा चुका है। जिसको दें तो भोलेनाथ, सबको देते हैं पर अपने पास कुछ नहीं रखते। चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। एक चोर को कुबेर बना दिया, भस्मासुर को कंगन दे दिया। अच्छा, इतने भोले हैं, इतने भोले हैं
कि भोलेपन में गलती भी कर जाते हैं। भक्तों को क्या नहीं दिए, सब दिया, सब दे दे। तो 33 कोटि के देवी देवताओं में चर्चा होने लगी कि जिसको दें तो भोलेनाथ देने वाले, और उनकी पत्नी गौरा पार्वती ब्रह्मा से तप कर रही हैं, कुछ मांगने के लिए, कुछ लेने के लिए। अच्छा, बात तो सही है। अगर आपके घर में 10 व्यक्ति भोजन कर रहे हैं और आप ही का लड़का दूसरे घर जाए तो बदनामी होगी कि नहीं? होगी तो ही, निश्चित है। नहीं, क्या करेंगे, औरतों का स्वभाव है, औरतों का स्वभाव है, वो होने हैं। मैं यहाँ बैठ कर रोज प्रवचन दूँ कि रसोई साफ रखो, घर को साफ रखो, शरीर को साफ रखो, ये ऐसे करो, वो ऐसे करो। कभी मेरे ही घर पहुँच के देख लेंगे तो कहेंगे ले, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। एक कथाकार व्यास जी महाराज बैठ के कथा कर रहे थे, कह रहे थे कि दारू पीना बुरी बात है, दारू पीने से इंसान की सेहत खराब होती है, बुद्धि भ्रष्ट होती है, वो नरक में गिरता है। तभी एक श्रोता उठ के खड़े हो गए, कहें महाराज जी, कहें क्या प्रवचन दे रहे हैं? आपका सगा भाई दारू पी के नल्ली में गिरा है, आपका सगा भाई दारू पी के नल्ली में गिरा है, और आप यहाँ बैठ के प्रवचन दे रहे हैं कि दारू मत पियो, आगे अपने भाई को संभाल लीजिए। बात तो सही है, गलत बोला। आगे अपने भाई को तो संभालिए, दुनिया को प्रवचन देने चल दिए आप कि दारू मत पियो, दारू पीना बुरी बात है, नरक में जाओगे। और आपका खुदे आपका भाई जो है वो दारू पी के नल्ली में गिरा है, दुनिया को समझाते फिर रहे हैं। क्या बैठे हैं महाराज जी आप? महाराज जी को गुस्सा नहीं आया, क्रोध नहीं आया, गुस्सा नहीं आया, क्रोध नहीं आया। संत को, सदाचार को, भजनावली को, कथाकार को क्रोध नहीं आना चाहिए। क्या उत्तर दिया? अब जो उत्तर अभी जो मैंने बताया ये सही बताया कि नहीं? आगे अपने भाई को संभालिए, तब तो आप कथा करिए, ये भी सत्य है। लेकिन कथाकार की बात को ध्यान दीजिएगा, व्यास जी महाराज की बात को। व्यास जी क्या बोलते हैं, उनकी बात भी कितनी सत्य है, कितनी गलत है। व्यास जी महाराज कहते हैं कि सुनिए, मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ कि दारू पीना बुरी बात है, दारू पियोगे न गिरोगे, धन और शरीर बर्बाद करोगे, नरक में गिरोगे। मैं यहाँ मुख से बता रहा हूँ, अब मेरा भाई भी वही काम कर रहा है, वो अब प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है।